आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हानि, भाग्य और पुनर्मिलन की एक आश्चर्यजनक दास्तां है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे जन्म के कुछ ही दिनों बाद उससे छीन लिया गया था, और जब वो लौटा तो उसकी वापसी ने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। चलिए सीन में चलते हैं। द्वारिका का राजसी महल, और वहां अचानक एक खलबली मच जाती है जब एक रहस्यमय युवक प्रकट होता है। वो इतना दिव्य दिखता है कि महल की स्त्रियां उसे साक्षात भगवान कृष्ण ही समझ बैठती हैं और शर्म से इधर उधर छिपने लगती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये रहस्यमयी अजनबी, जिसका रूप, जिसकी चाल, यहाँ तक कि जिसकी मुस्कान भी भगवान कृष्ण का आईना थी। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब महल की औरतें हैरान क्यों थीं? वजह ये थी कि उस युवक का रूप भगवान कृष्ण से हूबहू मिलता था। वही श्याम नील रंग, वही पीले रेशमी कपड़े, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। एक पल के लिए तो उन्हें सच में लगा कि भगवान कृष्ण ही उनके सामने आ गए हैं। तो ये जो पल था, ये विस्मय और भ्रम का एक अद्भुत संगम था। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह कृष्ण नहीं है, तो उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सब उस रहस्यमयी व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठा हो गईं, ये जानने के लिए कि आखिर वो है कौन और कहाँ से आया है। इस पूरे रहस्य की जड़ें एक दिव्य जन्म और एक बहुत ही अंधकारमय भविष्यवाणी में छिपी हैं। तो इसके लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। देखिए, इस कहानी का जो नायक है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका मूल दिव्य है। वो स्वयं कामदेव हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण और रानी रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में फिर से जन्म लिया था। लेकिन उनका जीवन शुरू होने से पहले ही एक गहरे संकट में घिर गया। जब वो मुश्किल से 10 दिन के थे, तभी उनकी किस्मत ने एक बहुत ही क्रूर मोड़ लिया। शंबरा नाम का एक मायावी राक्षस था। वो कोई भी रूप धर सकता था। उसने उस नन्हे से शिशु प्रद्युम्न को अपना भविष्य का दुश्मन मान लिया और उन्हें प्रसूति गृह से ही उठा लिया। और बस यहीं से हमारे नायक की एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रद्युम्न कैसे जिंदा बचे, ये यात्रा तो कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, एक के बाद एक असंभव घटनाएं होती हैं। शंबरा उस बच्चे को समुद्र में फेंक देता है। वहां एक बहुत बड़ी मछली उसे निगल लेती है। फिर वही मछली पकड़ी जाती है और सीधे शंबरा की ही रसोई में पहुंच जाती है। ये एक ऐसा सफर था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जब रसोइयों ने उस मछली का पेट काटा तो उन्हें अंदर वो बच्चा मिला, जिंदा। उन्होंने उसे मायावती नाम की एक दासी को सौंप दिया, और इस तरह प्रद्युम्न अपने ही दुश्मन के किले के बीचों बीच एक साधारण सी महिला की देखरेख में बड़े होने लगे। तो जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़े होकर एक आकर्षक नौजवान बने, उनकी देखभाल करने वाली के साथ उनका रिश्ता एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेने वाला था। एक दिन मायावती बड़ी प्रेम भाव से प्रद्युम्न के पास आईं। अब प्रद्युम्न तो उन्हें अपनी माँ मानते थे, तो वो बड़े भ्रम में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आपका ये व्यवहार एक माँ का नहीं बल्कि एक प्रेमिका का लग रहा है। और तभी वो बड़ा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मायावती ने उन्हें बताया कि वो असल में रति हैं, कामदेव की शाश्वत पत्नी। वो उनके पुनर्जन्म का इंतजार करते हुए शंबरा के घर में एक दासी बनकर रह रही थीं। तो ये उनके रिश्ते का एक चौंकाने वाला बदलाव था। मतलब जो महिला उनकी देखभाल करने वाली माँ जैसी थी, वो असल में उनकी पत्नी थी, जिन्हें किस्मत ने एक बार फिर उनसे मिला दिया था। अब अपनी असली पहचान जानने के बाद प्रद्युम्न का मकसद बिल्कुल साफ था, अपने दुश्मन को हराना और अपना जीवन वापस पाना। लेकिन ये चुनौती जरा भी आसान नहीं थी। राक्षस शंबरा के पास सैकड़ों तरह की मायावी शक्तियां थीं। वो दैत्यों, गंधर्वों और राक्षसों की काली कलाओं का ज्ञाता था। मतलब प्रद्युम्न के लिए वो एक अजेय शत्रु जैसा था। लेकिन रति ने प्रद्युम्न को वो एकमात्र हथियार दिया जो शंबरा के हर काले जादू का तोड़ था, महामाया नाम की सर्वोच्च रहस्यमयी विद्या। अब पासा पलटने वाला था। अपनी दिव्य शक्ति और महामाया के ज्ञान के साथ प्रद्युम्न ने शंबरा को युद्ध के लिए ललकारा। एक बहुत ही भयंकर और मायावी लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी तेज धार वाली तलवार से उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया।
अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा करने के बाद प्रद्युम्न और रति आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए एक विजेता की तरह आखिरकार द्वारका वापस लौटे। और इसी के साथ कहानी का चक्र पूरा होता है। वो रहस्यमय अजनबी जिसने महल में कदम रखा था, अब सबके सामने था, और अब उसके रहस्य से पर्दा उठने वाला था। उस युवक को देखते ही रानी रुक्मिणी के दिल में एक माँ का प्यार उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो सोचने लगी कि अगर उनका खोया हुआ बेटा आज जिंदा होता तो वो बिल्कुल इसी युवक जैसा दिखता। ठीक उसी पल भगवान कृष्ण वहां पहुंचे। वो तो सब कुछ जानते थे, फिर भी शांत रहे, जैसे सही समय का इंतजार कर रहे हों। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने प्रद्युम्न के अपहरण से लेकर शंबरा के वध तक की पूरी अविश्वसनीय कहानी सुनाई। ये सुनकर सब हैरान रह गए और उन्होंने उस राजकुमार को गले लगा लिया जो मानो मौत के मुंह से वापस आया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक बेटा अपने पिता का इतना सटीक आईना हो तो भक्ति और इच्छा के बीच की बारीक रेखा कहाँ खींची जाए? ये प्रेम, पहचान और दिव्यता की उस जटिल प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।